आर्थिक विश्लेषण की। ये जो कोरोना संकट हमारे सामने है, जिसके अंदर सारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे बदलाव आए हैं, इनमें किस तरह से हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक रख सकें और कैसी स्थितियों का निर्माण करें जिससे कम इसका प्रभाव हमारे पर पड़े। यहाँ हम देखते हैं 5 और 6 तारीख को एक चंद्र ग्रहण, छाया ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमारे सामने है। और इससे पहले की स्थितियां जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवसर खोले हैं, लोन बहुत सारे प्रोवाइड करने की स्थिति आई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत सारे सवाल हमारे मन के अंदर हो सकते हैं, व्यवसायियों के मन में हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से जिनके जॉब छूट रहे हैं उनके मन में हो सकते हैं। और हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछले दिनों ठीक से सब कुछ चल रहा था, उसके बीच ये जो व्यवस्था आई है, इसको कैसे समझे ज्योतिषीय आधार पर और कैसे उसके उपाय करे, इस पर एक बातचीत करने के लिए आज हम यहां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है बुध की राहु के साथ आने की स्थिति। मिथुन राशि के अंदर इस समय बुध राहु के साथ है। इसके मायने ये है कि जो आशावान है वो बहुत ज्यादा आशावान है और जो निराश हैं वो बहुत ज्यादा निराश हो सकते हैं अपनी अपनी स्थितियों के अंदर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज मेष राशि वालों की, कि मेष राशि वालों को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो इस संकट के अंदर एक बेहतर स्थिति को पा सकें, एक ऐसी स्थिति को पा सकें जिसमें उन कम से कम प्रभावित हो और जो स्थितियां उनके सामने उसका अधिकतम वो लाभ ले सके। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय शनि की राशि कुंभ के अंदर स्थित है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हैं कि आपको एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी है कि पूर्व में चाहे जो आपकी स्थिति रही हो, उस स्थिति को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है कि आपकी कल ये स्थिति थी, आज ये स्थिति है। इस बात पर बहुत विचार नहीं करना, इस बात को बहुत अपने कल्पनाओं पे हावी नहीं होने देना। क्या रुकावटें हैं, क्या समस्याएं आ गई हैं, तो कल्पनाशीलता अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। पहली चीज तो मेष राशि वालों को अपने तौर पर ये करनी है। और दूसरी चीज ये करनी है कि उनको श्रम साध्यता, यानी किसी भी ऐसे कार्य में कोई दूसरा कोई प्रयत्न कर रहा है, उस प्रयत्न में बहुत जल्दी शामिल हो जाना है। इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी स्थिति हो, अगर कोई एक व्यक्ति किसी खास कार्यक्रम के लिए प्रयत्न कर रहा है, किसी खास आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, या उसे लग रहा है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, मुझे ये सहयोग कर दें, तो और आपके पास किसी भी श्रेणी का अगर सहयोग उपलब्ध है तो आपको तुरंत वो मदद उसको कर देनी चाहिए। उसका एक्सपेरिमेंट कैसे सफल हो, कैसे वो आगे बढ़े, इस चीज के लिए अपने आप को तुरंत तत्पर रखेंगे मेष राशि वाले, तो इस स्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए दिखाई देंगे। एक बात। दूसरी बात, उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि अपने हाथ आए हुए किसी भी अवसर को इसलिए नहीं छोड़ना कि उसमें धन कम है। जो भी धन मिल रहा है, जो भी आपको धन ऑफर हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको 10% प्रॉफिट नहीं मिलकर के 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, या सिर्फ ट्रांजिट हो रहा है, तो भी आपको कार्य करना है। ये एक दूसरा ख्याल रखने की आवश्यकता है। और तीसरी बात ये ख्याल रखने की आवश्यकता है कि हर हाल में आपके हाथ का धन अगर जा रहा है तो कितनी फास्ट तरीके से वो रोटेट होकर के आपके पास वापस आए, इस तरह का विचार करना है। लंबे दिनों की, लंबे टर्म की योजनाएं आपको अभी नहीं बनानी है। ऐसी किसी भी चीज में निवेश नहीं करना जो बहुत लंबे तौर पर आपके धन को उलझा ले। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। एक इसके अलावा जो ख्याल रखने की बात है वो ये है कि आपको अपने आसपास के लोगों को तले हुए भोजन का अगर आप दान करते हैं तो ये आपके लिए इस मायने में बेहतर रहेगा कि आपको शनि, क्योंकि शनि की राशि के अंदर मंगल इन दिनों चल रहे हैं, तो वो आपको एक तरह से आपको पुण्य लाभ देने की स्थिति एक बनेगी, जिसमें जो जिनके पास निराश्रित है, भोजन नहीं है, या किसी तरह की संकट में उन्हें अगर आप भोजन उपलब्ध कराते हैं, वो भी तला, जैसे कोई भी तली हुई चीज का
जो है अगर आप पकाते हैं और भोजन के रूप में दान करते हैं तो एक बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है। दूसरा, मिष्ठान का दान भी आप कर सकते हैं। मीठा, अगर आप किसी को जो वो भी लिक्विड, उसमें कोई किसी प्रकार का रस, अगर आप जिसमें आप कह सकते हैं कि गन्ने का रस है या कोई आम का रस है, ये अगर आप जरूरतमंदों को उपलब्ध कराते हैं तो इसका लाभ भी आपको आर्थिक आधार पर कहीं ना कहीं मिलेगा। एक तीसरी चीज ये है कि चंद्रमा और सूर्य इस समय दोनों साथ हो जाने वाले हैं। उस स्थिति के अंदर आपके लिए एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा जिसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर आप अपने कार्यों के लिए, अपने विचारों को लेकर के अस्पष्ट हो सकते हैं। आपको ये समझ में ना आए कि आपको ये करना है या ये करना है। तो मेष राशि वालों को इस बात का ख्याल करना है कि अगर उन्हें ये लगे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या उन्हें करना है, तो बेहतर ये रहेगा कि वो राय मशवरा करें, उसमें ईगो ना लाएं बीच में। अपने से छोटों बड़ों या जिन भी लोगों के साथ वो डील करते हैं, जो उन्हें लगता है कि ये लोग उनके लिए अच्छे मार्गदर्शक अब तक सिद्ध हुए हैं, उन लोगों के साथ अगर वो विचार विमर्श करके कार्य करते हैं तो एक बेहतर स्थिति उनके हाथ में रहेगी। कार्य करें चाहे न करें, लेकिन वो मार्गदर्शन लेते रहें, बातचीत करते रहें। बातचीत से जो निकल करके आएगा वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले दिनों के अंदर फायदेमंद हो सकता है। तो ये सारी चीजें मेष राशि वालों को करनी चाहिए और लगातार हम बात करते रहेंगे हमारे अगले